वेलकम हो चैनल के ऊपर जो भी चैनल बनाए चैनल को करें सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। आ गए एक नए टॉपिक के साथ। तो टॉपिक भाई बड़ा डेंजरस किस्म का टॉपिक है यार, समझ नहीं आ रही। और ये जो बातें सरगर्म है कि जी श्रीलंकन टीम जा चुकी है और बड़ा रोला बन चुका है यहाँ पे। हालातों वाकयात कुछ इस तरह के हुए कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मिन्नतें की पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मिन्नतें मतलब टांगे हाथ बाजू जो भी पकड़ने वाली चीजें थी वो पकड़ ली उन्होंने कहा कि यार नहीं जाओ हमारी क्रिकेट तबाह बर्बाद सत्यानाश हो जाएगा हमारे क्रिकेट का और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, ना बताने को ना दिखाने को। ये सब कहानी हुई, ये सब बगैती हुई सिर्फ और सिर्फ इसी एक डेढ़ दिन के अंदर हुई और अंदर खाने हुई। किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। खबर तब हुई जब सब कुछ ठीक कर लिया। अब ठीक क्या कर लिया? वो ठीक कुछ इस तरह से किया कि पीसीबी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कहा कि यार ये हमारे हाथ है भाई, मत जाओ, हमें ह्यूमिलिएट मत करो, हमें बेइज्जत मत करो एक वर्ल्ड क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बात ये मानी। और जबकि प्लेयर्स की अगर बात करें तो प्लेयर्स डिफरेंट माइंडसेट के साथ, डिफरेंट अप्रोच के साथ चल रहे थे। प्लेयर्स का मानना यह था कि जी हमें घर जाना है, फ्लाइट पकड़ाओ, हमें कोलंबो लैंड करा दो किसी तरीके से कोलंबो में लैंड करा दो। यही उनकी सोच थी, यही उनकी सारी बात थी। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने यहां पे फेंका हुक्म का इक्का, तुरम का इक्का फेंका और कहानी ये डाली कि जो प्लेयर यहां से ये टूर छोड़ के जाएगा उस पे लगेगा बैन, वो भी 5 साल का। 5 साल का बैन लगेगा। इस तरह से श्रीलंकन क्रिकेट के जो प्लेयर्स थे भाई उनको रोका गया। देखिए ये उनके साथ प्रेशराइज किया गया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि बत्ती बना दी। उन सारी चीजों ने बोला बेटा लाइन में बैठ, जो नहीं जाना। ये जबरदस्ती की क्रिकेट अब जो भी होगी, कल होगी परसों होगी, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसी सारी कहानी के अंदर जो ना आज का मैच नहीं हुआ, ये सारी उस बखेती की वजह से जो पूरी की पूरी काया जो पलटी है, सारी जो डायलॉग बाजी हो रही थी, ये इसी वजह से हो रही थी। तभी तो मैच नहीं हुआ। वरना अगर सब कुछ ठीक था तो मैच हो जाता। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था ना यार, नहीं था ना ठीक। तो उसके अंदर क्या हुआ, ये सारी कहानी भी प्रेशराइज किया गया। प्लेयरों को वास्ते भी दिए गए भाई मत जाओ। ठीक है, पीसीबी ने मिन्नतें की, वहां पे तरले किए, उनके घोड़े गिट्टे सब कुछ पकड़ा के भाई अब नहीं जाना, चले गए तो हम बढ़ जाएंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज हुई कि वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम, अब ये टोटल जो 15-16 लड़के थे उसमें से 7 से 8 लड़के ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि भाई हमें बिठाओ जहाज के अंदर और हम जाए कोलंबो, हमें किसी भी सूरत अगले पल कोलंबो लैंड करवा दो। ये सारी फनकारी जो हुई है ना, ये एक दिन की आपको मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गया ना एक साइड। अब दूसरी साइड किस तरह की देखें, ये सबसे पहले दूसरी साइड को भी देखें। दूसरी साइड क्या कहती है? दूसरी साइड ये हुआ कि यूट्यूबर्स कुछ देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी देख रहा हूं। सोशल मीडिया पे मैं जो ट्रेंड्स को देख रहा हूं वो ट्रेंड्स क्या कहते हैं? वो ट्रेंड्स ये कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने प्रेशराइज किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कि जी घर चला जाए, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड नहीं गया। यार देखो, पहली बात तो ये है कि बीसीसीआई के पास इतना वेला टाइम नहीं। ठीक है, उनकी टीम जो है ना, उनको नहीं फर्क पड़ता आपके साथ कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। देखें, हर बंदे का एक अपना एक एटीट्यूड है ना। तो बीसीसीआई के पास इतना टाइम नहीं है, वेले नहीं बैठे हुए कि जो हो पाकिस्तान के साथ कौन खेला है कौन नहीं खेला। अब इतना टाइम नहीं है भाई, वो 10 महीने में 4 ट्रॉफीज जीत चुके हैं। ठीक है, और उनको पता है कि आप लोग आगे 10 साल और नहीं जीत रहे। मतलब उनकी साइकी में आपको बता रहा हूं, बीसीसीआई को पता है कि आप लोगों में इतनी जान नहीं, आप लोगों में इतनी थप्पड़ नहीं, क्योंकि आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है ना भाई। जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं तो कोई आपसे क्या गरज रखेगा भाई, क्यों रखेगा, क्या फर्क पड़ता है? आपके साथ कोई खेले या ना खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो ब्रॉडकास्टर ने भी तुन दिया आपको, ब्रॉडकास्टर ने भी बोल दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच अब नहीं रखना आपने। ये 2026 में आप आखिरी दफे देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान के मैच, इसके बाद आपको इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में नजर नहीं आएंगे। और मतलब हो गए, क्योंकि ग्रुप के आगे पाकिस्तान तो जाता नहीं है, तो मैचेस ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है कि नहीं हो रहे भाई। तो ये सारी बात हुई है। उसके बाद बीसीसीआई ने प्रेशराइज किया, भाई नहीं किया। आप सबसे पहले इन घंटे के यूट्यूबर, ये जो फेक न्यूज के परिंदे हैं ना, फेक न्यूज जिनकी खुराक के अंदर शामिल है, जिनके खाने के अंदर, जिनकी डाइट के अंदर ये शामिल है, जो फेक न्यूज को खाते हैं, पीते हैं, हगते हैं, मूतते हैं, उनकी फेक न्यूज से आपने बचना है। ठीक है, उसमें कोई हकीकत नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब फनकारी है, अदाकारी है, बकेती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिकेटिंग सेटअप की बात करते हैं तो अच्छी बात है यार, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने
पीसीबी की बात मान ली, या पीसीबी ने उनके साथ डायलॉग किया, कन्वर्सेशन की, जो भी कम्युनिकेट किया, मान ली, अच्छी बात है। लेकिन क्रिकेट कभी भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो वेदर इंडिया के अंदर कुछ हो, पाकिस्तान के अंदर हो, किसी भी मुल्क के अंदर हो यार। देखें, क्रिकेट स्पोर्ट्स अफेक्ट नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स जिस तरह चलता है उसको चलने दो। मेरा तो पर्सनली मानना ये कि यार क्रिकेट, हम क्रिकेट के लिए तो जी रहे हैं ना भाई, क्रिकेट तो देख रहे हैं, एक स्पोर्ट्स क्रिकेट तो शौक से देखते हैं, कि क्रिकेट भी नहीं होगी तो फिर क्या होगा भाई, फिर घंटा ही बजेगा ना, घंटा तो वैसे ही परफॉर्मेंस में बज रहे हैं। वो बेहतर है कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना हो, या वो बेहतर है कि जी टूर्नामेंट में जाकर ठुकाई हो, जैसे एशिया कप में 3 दफा ठुके। तो आपने पिक्चर को क्लैरिटी देनी है ना सबसे पहले, कि यार हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किसको प्रायोरिटाइज चीज को कर रहे हैं, हमारे लिए बेहतर चीज कौन सी। बाकी ये कहना कि जी वो वहां पे बीसीसीआई ने किया, ये झूठ है, ये एक बकवास बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना कभी हो सकती है। अब आपस में एक दो बोर्ड ने, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज है, ये कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, ये बायलैटरल सीरीज है, इसमें दो बोर्ड की आपस की रजामंदी है, होनी है सीरीज तो होनी है, नहीं होनी तो घर चले जाओगे भाई, ठीक है। उसमें इतनी कोई सराउंडिंग्स में जो खबरें मैं सुन रहा हूँ, इतनी बकैतियां सुन रहा हूँ, इतनी फजूल बातें, जो मतलब कोई यकीन भी नहीं करेगा ना यार। तुम लोग रात को सोते हो, सुबह उठते हो, कोई भी मुंह में जो अनाप शनाप आता है बक देते हो, उस बकने से आपकी बात सच्ची साबित नहीं हो जाएगी। हम लोग बैठे हैं आपकी सच्चाई और अच्छाई को सब बताने के लिए, हमारा काम ही यही है, हम आपको एक्सपोज करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ और कोई यहाँ पे डांसिंग की क्लासेस नहीं दे रहा, यहाँ पे डांस नहीं चल रहा भाई, मजाक कॉमेडी शो नहीं चल रहा, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होती है। इस चैनल के ऊपर फैक्ट्स पे बात होगी, फिगर्स पे बात होगी, और स्टैट्स पे बात होगी, हकीकत पे बात होगी, रियलिटी क्या कहती है और आपकी ख्वाहिशात क्या कहती है, विशेष क्या कहती हैं, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। आपकी ख्वाहिश जो कहती है ना, वो आपकी ख्वाहिश है भाई। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है, इंडिया ने 10 महीनों में 4 ट्रॉफी जीती है, ये रियलिटी। इस रियलिटी चेक को देखो और उनके बोर्ड का रेवेन्यू देखो, अपने बोर्ड का रेवेन्यू देखो, जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को लेके चलो ना। आप कोई इंडिया पाकिस्तान, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो इक्वल है, इक्वल नहीं हो सकते भाई। ग्राउंड रियलिटी में आप लोग इक्वल नहीं है। आपकी इकोनॉमी देखो, मतलब क्रिकेटिंग सेटअप की बात कर रहा हूं, आपका रेवेन्यू शेयर क्या है, उनका शेयर क्या है, वो आप लोगों को दे रहे हैं भाई। इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट का पावर हाउस है, मैं क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूं। हाँ, क्रिकेट का वो सुपर पावर है इस टाइम पे, कोई भी बोर्ड उसके करीब करीब नहीं है। ये जितनी जल्दी आप डाइजेस्ट कर लो ना बात, जितनी जल्दी ये बात हजम कर लो, वो आपके लिए बेहतर है। नहीं करते वो भी आपकी मर्जी, मैं कह रहा हूं वो भी आपकी मर्जी है, उसमें भी कोई मसला नहीं, लेकिन हकीकत को एक्सेप्ट करना सीखें, रियलिटी चेक को बैलेंस रख के चले ना। आप देखें तो सही ना यार, इतनी ज्यादती ना करो यार। यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो घंटे के हैं यार, नहीं करो। आप हर चीज पे किसी दूसरे मुल्क को ब्लेम नहीं करो, कोई भी चीज है किसी को ब्लेम मत करो। अपनी वीकनेसेस को छुपाने के चक्कर में आप किसी का लवादा ओढ़ लो, किसी को बोलो जी हो तूने की, गलत चीज है, उसने करवाया नहीं। अगर देखें बीसीसीआई इन रियलिटी, अगर बीसीसीआई ने प्रेशराइज किया होता तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ना रहता, यहाँ पे क्रिकेट टीम उनकी ना खेल रही थी, श्रीलंका चली जाती घर अपने। क्योंकि बीसीसीआई को आपको फुद्दू बोर्ड तो नहीं है ना भाई, को फ्री का बोर्ड तो नहीं है ना कि वो कहेगा जो तुम लोग मानोगे नहीं, तुम लोग डंके की चोट पे मानोगे, क्योंकि वो पावर हाउस है। जो पावर हाउस होता है ना, उसकी सब उसको अब्बू मानते हैं। फिर अब्बू कहने से नहीं होता ना, अब्बू करने से भी होता है। ये इस फर्क को लेके चलो साथ में, ठीक है। तो इतनी फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। इन रियलिटी जो चल रहा है, उस ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए आप अपने एनालिसिस करें, प्रेडिक्शन दें, कोई मसला नहीं, बट क्लेम नहीं करें इस चीज को कि जी इंडिया ने करवाया। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है कि जी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फोन है, मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, आपने रिकॉर्ड किए कि उन्होंने प्रेशराइज किया? तो ये बातें करने की तुक नहीं बनती। मेरी सारी सीधी सी बात यही है। आप इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, लाजमी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उसको देखें, कंप्लीटली वॉच किया करें। दुआओं में रखें याद, अपना रखें ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।